Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you all are doing your study properly at your home. As you know that we have completed our FA first. Now we are going to restart our classes and today we will start chapter 22 and that is discrimination and equality. First of all, I'd like to tell you the meaning of discrimination. Discrimination means होता है भेदभाव and equality means होता है समानता. तो आज हम discrimination और equality के बाद इस चैप्टर में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जस्ट लाइक प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पक्षपात और भेदभाव. एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स हमारे भारत का संविधान. एंड अनदर वन इज़ फेयरनेस मीन्स सबके प्रति एक समान व्यवहार. राइट, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी. सी इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रीड अबाउट डाइवर्सिटी मीन्स हमने लास्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स, और वो जो रिलीजन्स डिफरेंट है वो अलग अलग तरह के कल्चर्स, ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करते हैं. राइट, तो हमने ये देखा था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मीन्स इतनी ज़्यादा विविधता होते हुए भी हम किस तरह से एकजुट होकर के सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. बट आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी तो है बट इस डाइवर्सिटी में कितना डिस्क्रिमिनेशन है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के कारण डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, यानी कि भेदभाव भी होता है. राइट, तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. This diversity and inequality in different fields generates negative feelings and opinions in some of us. See, ये जो डाइवर्सिटी है और ये जो इनइक्वलिटी है ये कुछ लोगों के मन में नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करती है. ओके, मतलब उन लोग का जो ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जो है नेगेटिव हो जाता है. राइट, और ये जो डाइवर्सिटी है वो दो टाइप की होती है, एक तो रेस बेस्ड और एक एथनिसिटी बेस्ड. ओके, तो मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है जेंडर बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. राइट, तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ये हमारा इंडिया है जस्ट लाइक कलरफुल. ओके, इतने सारे हमारे मतलब बहुत सारे रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में और सभी रिलीजन जो हैं अलग अलग तरह का मतलब अलग अलग उनका कल्चर होता है और सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं. राइट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, समटाइम्स वी हैव अनरीजनेबल डिसलाइक for some person or a group. Prejudice is an attitude concerning the way people think about others. It means to hold an opinion about someone without having any evidence to justify it just because of social class, gender, religion, etc. Prejudice often comes from ignorance and fear. It also comes from pride because people think that the group they belong to are superior to others. See, first of all, I'd like to tell you the meaning of prejudice. Prejudice का मतलब होता है जब हम किसी को मतलब किसी भी पर्सन को बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के या बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के लाइक नहीं करते, या फिर हम उसे कभी कभी कास्ट के बेसिस पर या कभी रिलीजन के बेसिस पर, कभी स्किन के कलर के बेसिस पर, कभी जेंडर के बेसिस पर लाइक नहीं करते. मतलब बहुत सारी रीज़न्स आ जाते हैं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं है बट फिर भी हम किसी को लाइक नहीं करते. दैट मीन्स प्रेजुडिस. ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है तो और वो किसी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको इन्फीरियर समझता है, तो इससे भी जो है इसे भी हम एक प्रेजुडिस का नाम देते हैं. राइट, सी प्रेजुडिस जो है वो ना तो हार्मफुल है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो हार्मफुल नहीं है बट वो हेल्दी भी नहीं है. राइट, अगर हम किसी से भेदभाव करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं बट कभी कभी वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्क्रिमिनेशन. Now discrimination means getting unfair treatment because of gender, race, caste और religion. Discrimination means होता है कि किसी के साथ भी unfair treatment. ओके, और किसके बेस पर? जेंडर के बेस पर. जस्ट लाइक हमने कई बार देखा होगा गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में गर्ल्स के साथ में अनफेयर ट्रीट किया जाता है. राइट, और रेस मीन्स स्किन के कलर के बेस पर कोई काला या गोरे का, अभी हमने रिसेंटली अमेरिका का एग्जाम्पल देखा. ओके,
तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है कास्ट के बेसिस पर, कई बार हम देखते ही रहते हैं कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, राइट. It is the acting out prejudices when people are treated unfairly because of prejudices held against them. Discrimination based on caste is prevalent in many part of India. जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है हमारे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर इंडिया के कई पार्ट्स में अभी भी किया जाता है. People belonging to different regions and religion may be discriminated against because of prejudice. और जो हमारे इंडिया के कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, पीपल हैं, कई सारे ऐसे रीजन हैं और रिलीजन के ग्रुप हैं जो हमेशा इसका शिकार होते रहते हैं. Insecurity or feeling of superiority or inferiority, it can be harmful to a person or a group. और ये जो चीज़ है, जो इंसान जो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी मतलब जो एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फीरियर फील कराता है, राइट. वो जो चीज़ है वो किसी पर्सन या किसी ग्रुप के लिए बहुत हार्मफुल है. और शायद मैंने अभी बताया था कि वो वैसे तो कोई हार्म नहीं करेगा, बट मेंटल हेल्थ और कभी कभी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. When we use the term stereotype, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to tell you the meaning of stereotype. Stereotype means होता है कि जो घिसी पिटी अवधारणा जो बहुत पहले से सालों से चली आ रही है उसी को फॉलो करना. ओके, तो when we use the term stereotype, we fit all persons of a particular group into one fixed image. मतलब हम सभी पर्सन को या सभी किसी पर्टिकुलर ग्रुप को उसी घिसी पिटी अवधारणा के बेसिस पर जज करते हैं, बट दैट्स नॉट राइट. ओके, वी इग्नोर द फैक्ट्स दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक. हम ये इस फैक्ट को भूल जाते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है वो यूनिक है, मतलब वो सबसे अलग है. ओके, कोई भी दो पर्सन या कोई भी दो ग्रुप्स मैच नहीं करते हैं, पीपल के ग्रुप मैच कभी नहीं करते, राइट. तो सबके पास अलग सभी इंडिविजुअल्स यूनिक हैं एंड सभी के पास स्पेशल क्वालिटीज़ भी हैं. For example, all boys are naughty and girls are bad at mathematics are some stereotypes. और ये कुछ मतलब ये कुछ अवधारणाएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं कि सारे बॉयज़ नॉटी होते हैं, ओके, एंड सारी गर्ल्स जो है मैथ्स में वीक होती हैं. दैट्स अ स्टीरियोटाइप. मतलब ये एक तरह का रूढ़िवादिता कह सकते हैं हम इसे, राइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेयरनेस. Fairness. It is the characteristics of being just to everyone or treating one and all without discrimination or partiality. ये जो फेयरनेस है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक ऐसी विशेषता है जिससे हम हर एक पर्सन को मतलब बिना भेदभाव के हर एक चीज़ के लिए बिना भेदभाव के उसे एक नज़र से समान भाव से देखें, राइट. सिंस men are not created equal, some are born rich while other are poor. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जन्म से ही बहुत ही रिच होते हैं और कुछ लोग बर्थ से ही बहुत ही पुअर होते हैं. एंड सम आर नेचुरली ब्यूटीफुल, कुछ उसमें से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव होते हैं और कुछ नॉट अट्रैक्टिव होते हैं, राइट. तो इन सारी चीज़ों के बेस पर हम किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. जस्ट लाइक कुछ स्मार्ट होते हैं एंड इंटेलिजेंट होते हैं, बट कुछ जो है कम इंटेलिजेंट होते हैं, राइट. तो इन सारी चीज़ों के बेस पर हमें कभी भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए और सबको इक्वल राइट देने चाहिए. जस्ट लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि सबको इक्वल राइट पाने का अधिकार है. Every country and every society tries to provide their citizens equality in every aspect, whether political, economic or social. जैसे कि हमारा इंडिया ही आप देख लीजिए, हर एक कंट्री अभी ये चाहता है कि अपनी सोसाइटी को, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके सिटीजन्स को वो इक्वलिटी प्रोवाइड कराए हर मैनर में, हर एस्पेक्ट पे, इकोनॉमिक हो या फिर सोशल हो. Each citizen is given their just and fair share of opportunities to help them improve their status. और हर एक सिटीज़न को एक उनका फेयर शेयर मिलना चाहिए, मतलब एकदम जितना उनको, मतलब उनका पूरा अधिकार उनको मिलना चाहिए, ओके, और उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए. Religion discrimination involves treating a person unfavorably because of his or her religion beliefs. The law protects not only people
but belong to traditional organized religions such as Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, and Judaism, but also other who have sincerely held their religious, ethical, or moral beliefs. सबरीमाला टेम्पल केरल का, उसमें वुमेंस को नहीं जाने थे, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजन बेस्ड भी होता है, बिकॉज आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इन 2018 आपने केरला के सबरीमाला टेम्पल के बारे में सुना होगा। तो जिस इन सबरीमाला टेम्पल वहाँ पर वुमेंस को जाना अलाउड नहीं था, राइट। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह की कोई जगह नहीं है, ओके। तो ये ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदूज़ में ही है, ये और भी सारे जो रिलीजन्स हैं उनमें भी है, जस्ट लाइक बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, ओके। तो ये सारे रिलीजन में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। द लॉ प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली पीपल हु बिलोंग्स टू ट्रेडिशनल, मतलब हमारा जो लॉ है हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। नाउ Language discrimination means treating individual differently in some specific employment because of their native language or other characteristics of a speech such as accent. See, अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ये जो जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर इंग्लिश जिसको नहीं आती वहाँ पर उसको जॉब नहीं मिलती है, बट दैट इज़ नॉट गुड। आई थिंक जिसको भी अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है, मतलब अपनी जो वहाँ की पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की लैंग्वेज है वो आती है, तो ही और शी कैन एबल, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। रीजन, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजन, मतलब रीजन के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जस्ट लाइक हम देखते हैं हमारा जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में होता है। सेम, ऑल इंडियंस हैव वन सिटीजनशिप, हमारा जो पूरा इंडिया है उनके पास पूरी एक सिटीजनशिप है, यानी कि एक ही नागरिकता है, राइट। एंड दैट इज़ ऑल इंडियंस आर सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड डू एनी वर्क ऑफ देयर चॉइस। और हमारे जो इंडियंस हैं, मतलब कोई भी पीपल इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकता है और कोई भी वर्क कर सकता है अपनी पसंद का। However, if a person is discriminated against only because he does not belong to that region, then it is unfair and not lawful, right? तो अगर कोई किसी भी पर्सन या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस बेस पर कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, तो ये अनफेयर है, ओके। Now next topic is gender. Gender discrimination involves treating someone unfavorably because of that person's gender. Gender discrimination हमने अपने घर में भी देखा है, ओके। जस्ट लाइक गर्ल और बॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, बट ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और हम आगे का जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।